निगरान हुकूमत होनी नहीं चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ ने खुद भी हिमायत कर दी। कहा कि हम जो भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि आपको आने वाली हुकूमत का इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर मुल्क में रवा हुकूमत ही रखनी चाहिए, निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी पर काम हो रहा है। पाकिस्तान स्टील की निजकारी से मुतल्लिक 2-3 मॉडल्स पर बातचीत जारी है। मुश्किल फैसले करना मुंतखब हुकूमत के लिए मुश्किल होता है, निगरान हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होता। रेकोडिक के शेयर सऊदी अरब को बेचने पर अवामी सतह पर कोई बात नहीं हुई। बोले किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। दंगा फसाद या किसी और इल्जाम पर पाबंदी लगी तो वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से खत्म नहीं होगी। पसनी से उड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला, 14 फौजी जवान शहीद। ISPR का कहना है कि घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मेहरान बेसामद, बलूचिस्तान में शहीद जवानों की मैयतों को वसूल किया, एम्बुलेंस के जरिए मैयतों की रवानगी। PTI के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी से मशीनें गायब हुई और नाकिस फर्नीचर खरीदा गया। तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुलजिमान इस मामले में मुलव्विस पाए गए हैं। मुलजिमान ने सरकारी खजाने को 1,64,56,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जराये के मुताबिक असद कैसर को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी स्वाबी के सुपुर्द किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने की भी हिदायत कर दी। कहा कि तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखतशुदा कॉपी पेश की। बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लिक शकुक शुबात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी एंकर या रिपोर्टर को आवाम को गुमराह करने की इजाज़त नहीं। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। साथ ये भी कह दिया कि मीडिया की आज़ादी आइन में दी गई है, हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इंतखाबात से मुतल्लिक इबहाम पर इलेक्शन कमीशन मीडिया हाउस की शिकायत पर अमरा को करेगा। आज़ाद मीडिया है, हम उनको भी देख लेंगे। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। उम्मीद है कि किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 दिन में कराने से मुतल्लिक केस निपटा दिया। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद 1988 और 2008 में हुकूमत बनाई और इस बार भी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन, कहा कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत न करना पड़ती। तहरीक इंसाफ की सोच तो ये भी थी कि सिर्फ उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बाकी किसी के लिए ना हो। PTI के साथ इत्तेहाद का अब तक कोई फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को मिसाक जमहूरियत में शामिल होना चाहिए। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का PTI मुतालबा कर रही है, उन्होंने खुद उसे 9 मई को आग लगा दी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबा करने वालों ने अपनी हुकूमत में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबा किए ताकि अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात हुए थे। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने भी शिकवा करते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुस्लिम लीग नून को भी कभी नहीं मिली। मुल्क की मफाद सबसे पहले। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम। सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं, मुल्क और अवाम अहम है।
जहांगीर तरीन का हफ्जाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब, कहा कि वही वादे करेंगे जिन्हें पूरा कर सकें। कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपये होगी। लोगों पर पैसा खर्च करेंगे ताकि उनकी जिंदगी आसान हो, भूखा सोने का खौफ ना हो। हाई स्कूल तक तालीम मुफ्त होगी। फौज हमारी मुहाफिज है, अपने यकीन और एतमाद से उसे और मजबूत करना होगा। फौज ही मुल्क की सलामती की जामिन है। अलीम खान ने खिताब में कहा कि अगर नया पाकिस्तान देखना है तो फरागोगी और बुजदार के घर जाकर देखो। तब्दीली सरकार के दौर में जितनी करप्शन हुई किसी दौर में आज तक नहीं देखी। शौकत खान अस्पताल दिखाकर सबसे नालायक आदमी हम पर मुसल्लत किया गया। उस्मान बुजदार रज के नालायक और बेईमान था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा। कोर कमेटी की इलामी में कहा गया है कि मुल्क में इंतखाबी अमल के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। इंतखाबात के आसादाना, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद का चैलेंज इलेक्शन कमीशन को दरपेश है। इंतखाबी निशान बल्ले की फौरी फराहमी समेत जेर इल्तवा मामलात पर बिला ताखीर फैसले किए जाएं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की दस्तियाबी यकीनी बनाए। अल्लाह की रजा से चेयरमैन PTI बतौर मुंतखब वजीर आजम मुल्क की बागडोर संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तहरीक आदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक आदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। तहरीक आदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। गजा में 3 अस्पतालों पर इसराइली बमबारी, एम्बुलेंसों पर हमले, मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जाम-बहक अफराद की तादाद 9,300 और जख्मियों की तादाद 25,000 से जायद हो गई। अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद हो गए। मारे गए अफराद में जख्मी, तीमारदार, तिब्बी अमला और बेघर अफराद भी शामिल। रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनी जख्मियों की मिस्र मुंतकली के मौके पर एम्बुलेंसों पर बमबारी, शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकारी करने वाले खवातीन और बच्चों के काफिले पर हमला, 14 अफराद शहीद हो गए। बैतुल्लाहिया के कब्रिस्तान में 10 गोरकुनों को भी बमों का निशाना बनाया गया। खान यूनिस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की फैमिली के अरकान रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा से निकल आए। तूफान अल-अक्सा कामयाब कारनामा है, हिजबुल्लाह का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 7 अक्टूबर का ऑपरेशन इंतहाई राजदारी से किया गया। ईरान की हिजबुल्लाह और दीगर मुजाहमती ग्रुपों पर कोई इजारादारी नहीं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब, कहा कि इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफान अल-अक्सा के सामने इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ। मौजूदा जंग का इख्तिताम गजा पट्टी की कामयाबी पर होगा। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के दूसरे रोज़ से ही इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक है। रोज़ाना की बुनियाद पर हमले जारी हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत की तो उसको भयानक ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। हसन नसरुल्लाह का इस्लामी ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने और उसे तेल और गैस की सप्लाई बंद करने का भी मुतालबा। कहा कि 30 दिनों से गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी और कत्लेआम जारी है, मगर दुनिया हरकत में नहीं आई। मौजूदा कशीदगी को खित्ते में फैलने से रोकने के लिए जंगबंदी नागुज़ीर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। इसराइल की इमदाद के लिए अमरीकी वानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन का $14 अरब से ज़्यादा मालियत का बिल मंजूर। सऊदी अरब में खादमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज़। मसाजिद में जुमे के खुतबात में फ़लस्तीनियों की मदद की अपील। मुत्तहिदा अरब अमीरात का कहना है कि इलाके में गजा के जंग के फैलने के खतरात यकीनी हैं और हकीकी हैं। सूरत हाल से इंतहा पसंद ग्रुपों के फ़ायदा उठाने के खदशात हैं। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। 24 घंटे में 19,344 अफगान शहरी तोरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 रोज़ के दौरान 600 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर हाजी कैंप के सहूलत मरकज मुंतकिल कर दिया गया।
गलती की गुंजाइश खत्म। पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड से खेलेगा। सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए न्यूजीलैंड से सिर्फ जीतना ही लाजमी नहीं बल्कि रन रेट में आगे रहने के लिए भारी मार्जिन भी जरूरी है। इस पर बारिश का भी इम्कान है। जुमे को भी कीवी टीम की प्रैक्टिस के दौरान हल्की बारिश हुई। बेंगलुरु में चन्नास्वामी स्टेडियम का खसूसी निजाम मैच को बारिश के पानी से बचाने के लिए तैयार है। ग्राउंड में नस सब एयर सिस्टम मैदान में पानी खड़ा नहीं होने देगा। स्टेडियम स्टाफ के मुताबिक बारिश रुकने के 15 से 20 मिनट में ग्राउंड को खेल के काबिल बना दिया जाएगा। कीवी प्लेयर्स केन विलियमसन और लोगी फर्गूसन की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत फिटनेस टेस्ट से मशरूत है। मैट हेनरी पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस इरफान सादत से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस इरफान सादत की तकर्री के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 16 हो गई। सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट बनाने की तजवीज़। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क की असेंबली के डिप्टी स्पीकर फिल रेमोस अब से कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में निगरान हुकूमत के अहम वफाकी और सूबाई वज़ीर से मुलाकातें करेंगे। वो आज लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगे, जिसमें पंजाब और न्यूयॉर्क के ताजरों के साथ बेहतर ताल्लुक के क़याम पर बात होगी। पीपल्स यूनिटी डे ऑफ रशियन फेडरेशन की कराची में पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध, निगरान वज़ीर आला और आगा सिराज दुरानी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरान, चीन, खलीजी ममालिक, श्रीलंका और मलेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने रूस के कौंसल जनरल आंद्रे फेदरोव के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा और तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने भी शिरकत की। तरसीलाती ज़र बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अरब मॉनेटरी फ़ंड के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और अरब मॉनेटरी फ़ंड के डायरेक्टर जनरल अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला ने अबू धाबी में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। याददाश्त अरब इलाकाई अदायगी के निज़ाम, बोना और पाकिस्तान की फौरी अदायगी के निज़ाम रास के दरमियान ताउन का फ्रेमवर्क कायम करने के लिए है। निज़ाम मुंसलिक होने से तरसीलाती ज़र की मुंतकली बाज़ाब्ता चैनल से आसानी से हो सकेगी। और पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने फिर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 2 बच्चों की मां, 25 साला नूर और पहली शादी में नाकाम होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अशर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दोनों बहुत जल्द इस ऐप की बदौलत अपना घर बसाना चाहते हैं।